और अब बिल्कुल आप कह सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है। ठीक 7वें दिन छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को। दीपावली का उत्साह चरम पर और उसके पहले मतदान का उत्साह चरम पर, और उसके लगभग 10 दिन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को चुनाव। मध्य प्रदेश में पहले चरण में ही समापन और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में। तो आनंद लीजिए वर्ल्ड कप क्रिकेट, चुनाव का क्रिकेट और दीपावली का भी क्रिकेट। क्रिकेटीकरण कर देते हैं सर, थोड़ा सा आनंद बढ़ जाता है, बोलने में कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। भोजपुर और चुरहट के प्रत्याशियों के खिलाफ जो आपत्ति उनके नामांकन पत्र को लेकर सामने आई थी, फाइल की गई थी, वो निरस्त हो गई है। तो ये दोनों प्रत्याशी अब राहत की सांस ले सकते हैं और इनके नाम हैं सुरेंद्र पटवा जी, दिग्गज नेता बीजेपी के, और कांग्रेस के दिग्गजतम नेता अजय सिंह। यानी इन दोनों के सामने कोई हर्डल नहीं है। नाम वापसी का अंतिम दिन गुरुवार है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन दोनों प्रत्याशी साफ है। खरगापुर से राहुल लोधी जी का थोड़ा सा पेंच अभी फंसा है, सुनवाई चल रही है, उस पर जारी है, और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनके लिए भी लाइन क्लियर है या कुछ पेचीदगियां हैं। हमारी तो शुभकामनाएं हैं। चलिए तो ये भी बता दें आपको कि सुरेंद्र पटवा जी भोजपुर से लड़ रहे हैं, चुरहट से अजय सिंह जी की बात है, और खरगापुर से राहुल लोधी। सूरज हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज शर्मा। सूरज शर्मा जी, अपडेट के साथ बता दीजिए क्या है मामला और कब तक खरगापुर की लाइन क्लियर हो जाएगी सर जी। दो मामले क्लियर हो चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अब चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही सुरेंद्र पटवा, दोनों के नामांकन जो त्रुटियां थी इसको लेकर आपत्ति थी वो उनका निराकरण हो चुका है। लेकिन मामला फंसा है खरगापुर में। दरअसल 1-1.5 साल पहले एक मामला आया था, इसमें खासतौर से जो विधायक राहुल सिंह हैं, उनकी एक फर्म है जिसे शासकीय जो वित्तीय सहायता है वो मिलती थी, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने उनके फैसले पर निर्णय सुनाते हुए कहा था कि वो जिस तरीके से अवैध तरीके से इस तरीके से आर्थिक रूप से पैसा मिल रहा है उनको, इसलिए ये उनकी विधायकी शून्य की जाती है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था और कुछ शर्तों के साथ उन्हें राहत दी गई थी। और वही कारण है कि चंदा गौर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई किस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कुछ शर्तों के साथ उन्हें विधायकी जो है वो वापस मिली थी, लेकिन उसी पर आपत्ति, और अभी 11 बजे से लगातार सुनवाई जारी है। तो कहीं ना कहीं कुछ शर्तों के साथ जो राहत दी गई थी उसी पर आपत्ति दर्ज कराई। इसमें चंदा गौर की तरफ से ये कहना है कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बड़ी बात है और यही कारण है कि उसी को आधार मानते हुए एसडीएम जो वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने आपत्ति स्वीकार की थी और अभी लगातार सुनवाई चल रही है। तो माना यह जा रहा है कि सुनवाई के बाद ही फैसला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने पर तलवार जरूर लटक रही है। खासतौर से 2 प्रत्याशियों के आपत्तियों पर निराकरण हो चुका है, लेकिन राहुल सिंह लोधी जो हाल ही में मंत्री बनाए गए थे उन पर आपत्ति है। अब देखना ये होगा कि वहां से जो खासतौर से एसडीएम है, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो इस पर क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि लगातार सुनवाई जारी है। अलग अलग जो वकील हैं, खासतौर से माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील शरद जी टीकमगढ़ पहुंचे हैं और खरगापुर को लेकर मामला चल रहा है, जिस पर अभी खासतौर से जो दोनों वकील हैं उनके बीच चर्चा जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस अपडेट के लिए।